कल जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल ओपनिंग करने आए तो उनके साथ एक बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब हादसा हो गया। दरअसल शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी आई थी क्रीज पर ओपन करने के लिए और पहला ओवर नांद्रे बर्गर आए डालने। उनके पहले ओवर में शुभमन गिल ने 3 चौके जड़ दिए और उस ओवर को इंडिया के पलड़े में ढकेल दिया। दूसरे ओवर में एडन मार्करम आए, वो ओवर भी काफी बड़ा गया और तीसरे ओवर में केशव महाराज आए, लेकिन केशव महाराज ने एक बॉल डाली शुभमन गिल को, जिस बॉल पे शुभमन गिल स्विप शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ शॉट तो नहीं लगा, लेकिन वो जो बॉल थी वो डायरेक्ट उनके पैड पे हिट कर गई। ऐसे में एलबीडब्ल्यू की अपील उठी। उसके बाद से फिर अंपायर ने भी एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया शुभमन गिल को। हालांकि शुभमन गिल को लग रहा था कि बॉल जो है वो स्टंप्स को हिट नहीं कर रही है, मिस कर रही है, लेकिन शुभमन गिल इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे। उन्होंने यशस्वी जायसवाल से पूछा, दोनों ने कुछ देर बातचीत करी मैदान पे, लेकिन फिर शुभमन गिल ने फैसला लिया कि वो मैदान से वापस जाएंगे। तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही रिप्ले दिखाया गया शुभमन गिल के आउट होने का, वैसे ही हर किसी ने अपना सर पकड़ लिया। हर कोई हैरान रह गया क्योंकि शुभमन गिल आउट थे ही नहीं, उन्हें आउट दे दिया गया था। अगर उस वक्त शुभमन गिल रिव्यू ले लेते तो शायद शुभमन गिल बच जाते। बहुत ही ज़्यादा सवाल खड़े हुए क्योंकि शुभमन गिल रिव्यू नहीं लिया उन्होंने और वो आउट भी नहीं थे। और वो रिप्ले देखकर राहुल द्रविड़ जो कि इंडिया के हेड कोच हैं, उन्होंने भी अपना सिर पकड़ लिया था और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और फ्रस्ट्रेट दिख रहे थे कि शुभमन गिल के विकेट जो थी बहुत सस्ते में चली गई थी, क्योंकि शुभमन गिल बहुत अच्छे लय में दिख रहे थे, बहुत फ्लुएंट बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो जल्दी आउट होकर चले गए थे। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था क्योंकि अगर रिव्यू ले लेते तो शायद वो बच जाते। ऐसे में बहुत सारे जो शुभमन गिल के फैंस हैं, ऐसे में वो यशस्वी जायसवाल को भी ब्लेम कर रहे हैं। सबका मानना है कि अगर आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हो तो आपका काम है देखना कि बॉल कहाँ हिट हो रही, कहाँ नहीं, आपको ज्यादा अच्छे से दिखता है। और वो जो बल्लेबाजी करता है वो इतना ज्यादा नहीं अच्छे से देख पाता, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने वहां पे शुभमन गिल को सलाह दिया था कि बॉल जो है वो स्टंप्स पे हिट हो रही है तो आप बाहर चले जाइए। यशस्वी जायसवाल से बात करने के बाद शुभमन गिल मैदान से बाहर गए थे, तो ऐसे में सारा जो ब्लेम आ रहा है वो यशस्वी जायसवाल के ऊपर ही आ रहा है। लेकिन अभी साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद शुभमन गिल के T20I करियर पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दोनों ही मैचों में शुभमन गिल इतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए। पहला मुकाबला तो चलिए बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन दूसरे और तीसरे T20I में भी शुभमन गिल का बल्ला इतना नहीं चला। अफगानिस्तान के खिलाफ जो 3 मैचों की T20I सीरीज होने वाली है, उसमें अगर शुभमन गिल का सिलेक्शन होता है और अगर उसमें शुभमन गिल अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो शायद T20 वर्ल्ड कप से शुभमन गिल का पत्ता कट सकता है। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।